आरबीआई ने जिस दिन 2000 रुपए के नोट वापसी का ऐलान किया, उसी दिन राजस्थान के जयपुर के एक सरकारी दफ्तर से गुलाबी नोटों की बड़ी खेप जब्त की गई है। और पुलिस ने जयपुर के योजना भवन के कार्यालय में रेड करके यहां से 2 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी बरामद की है। इस नकदी के साथ ही 1 किलो सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कोशिश भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को योजना भवन में आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में रखी 2 अलमारी को खोलने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उनमें लैपटॉप, बैग और ट्रॉली वाला सूटकेस भी मिला। जब बैग को खोला गया तो उसमें रुपए का ढेर दिखा। बैग से कुल 2 करोड़ 31 लाख 49 हजार की रकम बरामद की गई है। और बरामद किए गए नोट 500 और 2000 के हैं। बैग से 7298 नोट 2000 के हैं। बाकी के 500 रुपए के नोट हैं। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। राजस्थान में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और उससे पहले पुलिस को यहां कैश की एक बड़ी खेप मिली है, जो बड़े ब्लैक मनी की ओर इशारा कर रही है। के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला, जिसको उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट, पैसे थे। इसके बाद में उन्होंने एसएचओ अशोकनगर को सूचना दी कि साहब यहाँ पे करेंसी है, पैसे हैं। वो उसके आधार पे पुलिस के भी उच्च अधिकारी वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के उस सारी चीज़ को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 सीआरपीसी के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनको उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2 करोड़ 31 लाख और उसके आगे कुछ समथिंग निकला और साथ में एक किलो सोने का, गोल्ड का बिस्किट भी उसके साथ में मिला है। और आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को आरबीआई ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने साफ किया है कि 2000 का नोट वैलिड है। लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर बदलाव कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले को बीजेपी जहां ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है, तो वहीं विपक्ष से नोटबंदी पार्ट 2 साबित करना चाहता है। बंद होंगे 2000 के नोट। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरबीआई वापस लेगा 2000 के नोट। सरकार का फैसला सही है। 2000 का नोट तो टूटा कहीं मिलता नहीं है। क्या ये देश में नोटबंदी पार्ट 2 है? जितनी भी ब्लैक मनी है अभी चुनाव में जितनी यूज हुई है, 2000 के नोट्स और ये सब, वो सब बंद हो जाएंगे। क्या देश में एक बार फिर बैंकों के बाहर लंबी कतार लगने वाली है? क्या नवंबर 2016 का इतिहास दोहराने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया है। यानी अब आपको 2000 का नोट ना तो बैंक से मिलेगा और ना ही एटीएम से निकलेगा। उल्टे अब अगर किसी के पास 2000 के नोट हैं तो उन्हें बैंकों में जाकर उन्हें लौटाने होंगे और इसके लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। 2016 में पहली नोटबंदी का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया था। पीएम ने नोटबंदी को काले धन पर सबसे बड़ी चोट बताया था। इसके साथ ही 2000 के नोट जारी किए थे। लेकिन अब 6.5 साल बाद 2000 के इन नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया है। बीजेपी 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को जहां काले धन और टेरर फंडिंग पर लगाम से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष फिर से सरकार और आरबीआई के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। तो इसलिए वो नोटबंदी के समय जो लोग लाइन में लगे थे, गांव देहात में जो कठिनाई हुई थी, वो दौर नहीं है। गांव में तो किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। तो ये आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है।
पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे, अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई क्या? वो बताएं वो। विपक्ष भले ही आम आदमी का हवाला देकर सरकार पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन आरबीआई ने 2000 के नोट वापस करने के ऐलान में हर आम आदमी का ध्यान रखा है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि आरबीआई 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बाजार में मौजूदा 2000 के नोट अमान्य नहीं होंगे। लक्ष्य पूरा होने के बाद बंद की गई प्रिंटिंग। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला किया। इसके साथ ही आरबीआई ने लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा है। आरबीआई ने अपने आदेश में बताया है कि लोगों को नोट बदलने के लिए क्या क्या करना है। बैंक जाकर नोटों को बदला जा सकता है। 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदल सकते हैं नोट। तब तक 2000 का नोट लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन अकाउंट होल्डर भी नोट बदल सकते हैं। बैंक में एक बार में 20,000 रुपए बदलने की लिमिट होगी। खाता धारक के लिए जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। 2000 के नोट चलन में बंद करने के सरकार के फैसले से आम लोगों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। लोगों को एक बार फिर 2016 का डर सताने लगा है। 2000 के नोट इनफैक्ट छपे ही इसलिए थे कि ब्लैक मनी को किसी तरीके से कर्ब किया जाए, और आज जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है कि हमें 2000 के नोट को फटाफट बैंक में डालना है, तो 2000 मतलब बेसिकली बहुत बड़ा डिनोमिनेशन है। चिंता वाली बात नहीं, आप अपने अकाउंट में कितना ही पैसा भर सकते हो, दैट इज नॉट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। हाँ, तो चलेगा, आप जाके बस जमा करा देंगे। नहीं, अगर अपने को डर लगता है तो जमा करा दो, आज नहीं तो कल जमा करवाना ही पड़ेगा। तो जैसे सेफ्टी आपकी अपनी है। कदम प्रधानमंत्री मोदी ही उठा सकते हैं। मैं किसी बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। मैं एक व्यक्ति विशेष के साथ हूँ जो देश के लिए काम कर रहा है। जितनी भी ब्लैक मनी अभी चुनाव में जितनी यूज हुई है, 2000 के नोट्स और ये सब, वो सब बंद हो जाएंगे। काफी लोगों के पास स्टॉक है 2000 का, वो बंद होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कोई कारण भी तो होना चाहिए। सरकार का फैसला सही है, 2000 का नोट तो टूटा कहीं मिलता नहीं है। ये बंद हो गया है, अब ये बंद हो गया है, सही है। टूटा तो सर है नहीं 2000 का, वैसे भी मतलब महीने में एक आध बार कभी मिल जा रहा है, तो बंद हो या चले क्या फर्क पड़ता है उससे। जब मैं इसको यूज ही नहीं कर रही हूँ तो क्या फायदा उसका, बंद हो चाहे रहे। उसके बदले में अगर 1000 का चला दे तो बहुत अच्छा है। बाजार में इस वक्त 2000 के नोट का चलन बेहद कम है, क्योंकि पिछले 4 साल से आरबीआई ने 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी है। एक आंकड़े के मुताबिक आरबीआई ने साल 2016-17 में 2000 के 350 करोड़ नोट छापे थे। 2017-18 में 15.10 करोड़ नोट छापे थे, जबकि 2018-19 में 4 करोड़ 70 लाख नोट आरबीआई ने प्रिंट किए। 2019 के बाद आरबीआई ने 2000 का एक भी नोट नहीं छापा है। हालांकि 2019 के बाद से अब तक 102 करोड़ नोट नष्ट जरूर कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि आरबीआई के इस फैसले से काले धन पर लगाम लगेगा, लेकिन विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। वो नोटबंदी पार्ट 2 पर पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है, वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। देश का एक भी अर्थशास्त्री और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले। और एक भी अर्थशास्त्री, मैं यकीन मानो, मैं
दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं, और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। 2000 के नोट वापस लेने के पीछे सरकार की मंशा टेरर फंडिंग और काले धन पर लगाम लगाना है। 2000 के नोट सरकार देश में ऐसे वक्त पर लाई थी जब देश में महज 4 घंटे में 86% करेंसी यानी 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। लेकिन अब बाजार में भरपूर पैसा है, जिससे अगर 2000 के नोट बंद भी हो जाएं, तो आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।